मालीपुर बीजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जो मालीपुर में है। और यहाँ पे जो बलिया जनपद से बाहर नहीं है, बेलखरा रोड विधानसभा आप देख सकते हैं जनपद में समाहित है। यहाँ बेलखरा रोड विधानसभा है। यहाँ पे जो धम्मचारिका पद यात्रा जो निकली है, विशाल धम्मचारिका पद यात्रा, वो मालीपुर बलिया बेलथरा में अभी इस वक्त मौजूद है। जो तमाम भंते यहाँ पे उपस्थित हैं। भंते चंदिमा जी अपनी यात्रा में धम्म उपदेशना देंगे। उसके बाद धम्म उपदेशना देने के बाद यहाँ से रवाना होंगे भागलपुर। कि मनौता यहाँ तक जिंदा न होती, किसी को गरीबी की चिंता न होती, न आए तो खुद अम्बेडकर तेरिया धरा पर, तो धरा पर कोई क्रांति जिंदा न होती, जिंदा न होती। बड़े अदब बड़े तहजीब के साथ कुछ भंते चंद्रमा थोड़े जी से बड़े अदब बड़े तहजीब के साथ हम गुजारिश करेंगे कि उपस्थित आप उपासकों को दर्शन देने के। विश्व के प्रथम वैज्ञानिक, विश्व को शांति का पाठ सिखाने वाले तथागत गौतम बुद्ध का नमन करते हुए अपने बोधिसत्व बाबा साहब का भी मैं नमन करता हूँ। इसके पूर्व जो 27 बुद्ध भगवान बुद्ध के पहले हुए थे उनका भी मैं नमन करता हूँ। साथ ही जो मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहद्रथ जो अंतिम शासक थे, सभी मौर्य शासकों का नमन करता हूँ। यहाँ पर जितने जीवित प्राणी हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ भंते लोगों का भी मैं नमन करता हूँ। और यहाँ महिलाएं जो सफेद या पंचशील पहन करके आई हैं, बिना पंचशील की भी महिलाएं, उनका भी मैं नमन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बच्चे हैं वो हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, जिनको हमें बुद्ध का जो पाठ पढ़ाना है वो आए हुए हैं, उनका भी मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। और हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं उनका भी मैं नमन करता हूँ यथोचित। मैं यहाँ मंच तो कोई है नहीं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने लोग हैं उनका सादर नमो बुधाय जय भीम करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने हम सभी को दुख मुक्ति का मार्ग दिया, जिस पर चलने का प्रयास जारी है। राजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के धर्म को विश्व धर्म बनाया। बोधिसत्व बाबा साहब को नमन, क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उससे भी बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। धम्मचारिका के इस पड़ाव पर उपस्थित पूज्य भिक्षु संघ है, आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, ये केवल बड़ा दिन ही नहीं है बल्कि इतिहास का पुनर्जागरण है। आजादी के बाद शायद ही इतना बड़ा भिक्षु संघ आपके बीच से गया होगा। आजादी के 75 साल बीत गए, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने अपने क्षेत्र में इतने विशाल भिक्षु संघ को घूमते हुए देखा होगा, चलते हुए देखा होगा। आजादी के पहले तो बौद्ध धर्म रहा ही नहीं, कई सौ वर्ष नहीं रहा, 12वीं शताब्दी के बाद ही लुप्त हुआ। मुझे लगता है कि शताब्दियों के बाद इतना विशाल बड़ा विशाल भिक्षु संघ आपके बीच से जा रहा है।
और आप इतने विशाल भिक्षु संघ के लिए आप खड़े हैं। भगवान बुद्ध के समय का जब हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास में बहुत बार ऐसा पढ़ने को मिलता है, फला राजा के यहाँ 100 भिक्षु लोग गए, 200 भिक्षु लोग गए, 500 भिक्षु लोग गए। बड़े बड़े सेठ होते थे, उनके यहाँ लोग जाते थे, इस प्रकार का आयोजन होता था। और आज देखा गया कि आप लोग अपने राजाओं की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए भी बहुत मैं अपने भिक्षु संघ के प्रति, भिक्षु संघ के साथ आभार ज्ञापित करता हूं। कल मैं रसड़ा में बाबा साहब के संस्मरण सुना रहा था। संस्मरण ये है कि बर्मा में 1956 को विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उसको छठी संगीति भी कह सकते हैं आप। छठी संगीति में सम्मिलित होने के लिए सभी बौद्ध देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गए हुए थे। सभी देशों के बौद्ध राष्ट्रों के बड़े बड़े विद्वान भिक्षु गए हुए थे, विद्वान उपासक गए हुए थे। लगभग 5-6 लाख लोग उस संगीति में थे। जब कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलते थे तो एक बात को लेकर दुख व्यक्त कर रहे थे। और मैं आपको ये भी बताना भूल गया, उस संगीति में भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू गए हुए थे, उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए हुए थे, बहुत सारे गणमान्य भिक्षु गए थे। संगीति में जब दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बोलते थे तो एक बात को लेकर के लोग बार बार दुख व्यक्त कर रहे थे। वह नेहरू के तरफ देख करके, बाबा साहब के तरफ देख करके कहते थे कि देखिए, आपके देश में बौद्ध धर्म ने जन्म लिया और आप ही के देश से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। लोग बार बार बाबा साहब नेहरू की तरफ इशारा करते थे कि देखिए, आप ही के देश में बुद्ध ने जन्म लिया और लोग बुद्ध को भूल गए। लोग बार बार ये भी कह रहे थे कि देखिए, आपके देश में भगवान बुद्ध ने जो बुद्ध का वृक्ष लगाया था वह सूख रहा है। कहा कि देखिए, भगवान बुद्ध आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और लोग इस बात को कह रहे थे कि भारत का केवल एकमात्र गुरु जो विश्व गुरु बना वो बुद्ध है। भारत का केवल एकमात्र धर्म जो विश्व धर्म बना वो बुद्ध का धर्म है। कहा कि हम सारे लोगों ने बुद्ध को अपनाया, बुद्ध के धर्म को अपनाया। बुद्ध का जो वृक्ष हमारे यहाँ फल फूल रहा है, लेकिन आपके यहाँ समाप्त हुआ। हम लोग बुद्ध को स्वीकार करने के कारण दुनिया के समृद्ध देशों में माने जाते हैं, उनकी लाइन में खड़े हैं। दुनिया के जो सबसे अच्छे सुख सुविधाएं हैं वो हम लोग उसका उपयोग करते हैं, लेकिन आपका देश वंचित है। उन लोगों के बोलने का असर पंडित नेहरू पर नहीं पड़ा, लेकिन उनके बोलने, सबके विद्वानों के बोलने का असर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पे पड़ा। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए खड़ा हुए तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं, जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया आज उस देश के लोग बौद्ध धर्म को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध वृक्ष लगाया था
वो बोध वृक्ष सूख रहा है। बाबा साहब ने कहा कि लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, भारत में बुद्ध रूपी वृक्ष अभी सूखा नहीं है। हालांकि उसके पत्ते जरूर सूख गए हैं, उसकी टहनियां सूख गई हैं, लेकिन उसका तना, उसकी जो जड़ें हैं वो अभी हरे भरे हैं। कहा कि अगर जड़ों में पानी डाला जाएगा तो उसके तने हरे भरे हो जाएंगे। जब उसके तने हरे भरे हो जाएंगे तो उसमें नए नए पत्ते निकल आएंगे, और जब नए नए पत्ते निकल आएंगे फिर वह लोगों को छाया देना प्रारंभ कर देगा। मानो और बात मत करिए, मत बात करिए। बाबा साहब ने कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिला रहा हूं, मैं पूरे दुनिया को यह विश्वास दिला रहा हूं, मैं भारत जाऊंगा अपने लाखों अनुयायियों के साथ। भारत में बुद्ध धर्म का जो वृक्ष सूख रहा है उस पर पानी डालूंगा, उसे हरा भरा करूंगा। हुआ भी ऐसे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वापस आए 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों के साथ भारत में बुद्ध का जो वृक्ष सूख रहा था उस पे पानी डाला, और आज देखा जा रहा है कि भारत में बुद्ध धर्म रूपी वृक्ष हरा भरा हो रहा है। हमारी चारिका सारनाथ से चली और ये सोच करके हम लोग चले कि उत्तर प्रदेश के वो भी पूरब के जो जिले हैं जहां बुद्ध रूपी वृक्ष है अभी हरा भरा नहीं हो पाया है, हम लोग चलेंगे और वहां भी लोगों से अपील करेंगे कि उस पे पानी डाल करके हरा भरा करिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बलिया में जब से हम लोग आए हैं, बलिया के जागरूक उपासक उपासिकाएं बुद्ध रूपी जो वृक्ष है उसे पानी देने में लगे हुए हैं। और मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि आपका जो प्रयास है, आपका जो काम है, एक दिन निश्चित रूप से जो बाबा साहब आपको संदेश देकर गए हैं, जो बाबा साहब आपको कार्य देकर गए हैं, आप उसको आगे बढ़ाएंगे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास से देश का कोई भी राज्य नहीं है जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी न हो। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, देश का कोई मंडल नहीं है जहां बुद्ध धर्म के अनुयायी न हो। आप मंडलों को छोड़ दीजिए, देश का कोई जिला नहीं है जहां बुद्ध के अनुयायी न हो। आप मंडलों को भी छोड़ दीजिए, जिलों को भी छोड़ दीजिए। अब देश की कोई तहसीलें नहीं बची हुई हैं जहां बुद्ध अशोक अम्बेडकर के अनुयायी न रहते हो। आप तहसीलों को भी छोड़ दीजिए। अब देश का कोई ब्लॉक नहीं है जहां बुद्ध अशोक अम्बेडकर के अनुयायी न हो। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा संख्या में डॉक्टर है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।